वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इसको पास करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। एक चीज मन में आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर होगा क्या। बहुत ज्यादा इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं, मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन में केवल पार्टियों के पैसा बचेगी। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं पे एक तंबू बना देती, आज कांग्रेस वाले प्रचार कर लो आके, कल बीजेपी वाले कर लो, कल किसी और पार्टी का कर लो। किसान आंदोलन कर रहे थे, 750 किसान मारे गए थे। अगर यूपी का इलेक्शन नहीं होता तो तीनों कृषि कानून वापस होता। सरकार झुकती कैसे है? आती है सामने, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाती है, आंख से आंसू गिराती है और आती है, कहती वापस कर लेते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से एक घाटा हो जाएगी कि तानाशाही बढ़ जाएगी। दोस्त, ये वन नेशन वन इलेक्शन वाकई में ही ये ईमानदारी पूर्वक बिल नहीं लाया गया है। देशभक्ति नहीं दिखता है, सच्चाई नहीं दिख रहा है इसमें, एक बेईमानी दिख रहा है इसमें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आधा अधूरा रह गया, पास नहीं हो पाया, क्योंकि इसको पास करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत होना जरूरी है, जो कि सत्ता पक्ष अर्थात बीजेपी के पास, एनडीए गठबंधन के पास 2/3 बहुमत नहीं है। जब तक विपक्ष के पार्टियां साथ नहीं देंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज मन में आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर होगा क्या। बीजेपी और मोदी जी द्वारा बताया जाता है कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं। इस खर्च को कम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में उसका प्रचार प्रसार होता है, खर्च होता है। वैसे ही विधानसभा का होता है, मान लीजिए बिहार है, यूपी है, जिस स्टेट में होता है तो केवल स्टेट में होता है, तो स्टेट का पैसा अलग खर्च होता है। लोकसभा का जब इलेक्शन होगा उस समय खर्च अलग होता है। तो वाकई में ही सच में पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। तो क्यों ना इसको ईमानदारी से, इसको देशभक्ति तौर पे लागू किया जाए। तो विपक्ष की पार्टियां इससे नाराज क्यों है? नाराजगी का कारण क्या है? और देश की जनता में आधा जनता क्यों नहीं चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि वन नेशन वन इलेक्शन में देश की पैसा नहीं बचेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन में केवल पार्टियों की पैसा बचेगी, और ये जो सत्ता वाली पार्टियां हैं यही इनका पैसा ज्यादा बचेगी, क्योंकि इनकी जो हेलीकॉप्टर उड़ती है 50-50 100 उड़ती है, जितनी इनकी हेलीकॉप्टर उड़ती है बाकी सब पार्टियों के हेलीकॉप्टर मिला दीजिए तो उतनी उड़ती है, तो खर्च इनकी ज्यादा बचेगी। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन करना हो तो पार्टियां अपने अपने तंबू टेंट, 2-2 करोड़ का तंबू टेंट क्यों बनाती है, तंबू क्यों बनाती है? दे देते, इलेक्शन कमीशन ही बना देती। जैसे मान लीजिए पटना का गांधी मैदान है, वहीं पे एक तंबू बना देती। आज कांग्रेस वाले प्रचार कर लो आके, कल बीजेपी वाले कर लो, कल किसी और पार्टी का कर लो, बहुत पैसे बच जाएंगे। तो बीजेपी वाला अलग तंबू बनाते हैं, आरजेडी वाले अलग बनाते हैं, कांग्रेस वाले अलग बनाते हैं। तो ये दोस्त, ये पैसे खर्च होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में पैसे खर्च का बात नहीं है, ये सबसे बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये देशभक्त लोग नहीं लग रहे हैं। अगर देशभक्त होते, सच्चे लोग होते तो सच्चाई और ईमानदारी की तरफ आते। ये पैसे केवल अपनी पार्टियों को पैसा बचाना चाह रहे हैं, पार्टियों का चंदा बचाना चाह रहे हैं। जी, और अवैध रूप से जो पैसे इनको पास आती है उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में करते हैं। वो कम से कम कैसे ज्यादा, कम से कम पैसा खर्च हो, इनकी पैसे हालत खराब हो जा रही है। अगर मान लीजिए किसान आंदोलन कर रहे थे, 750 किसान मारे गए थे, अगर यूपी का इलेक्शन नहीं होता तो तीनों कृषि कानून वापस होता। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो यूपी और भारत का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, आम चुनाव और यूपी का इलेक्शन दोनों तो एक साथ हो चुका होता, और वहां 750 का आज भी धरना प्रदर्शन चलते रहता, और मरने वालों की संख्या शायद हजारों में चल जाता, कई हजारों में चल जाता। लेकिन ये सरकार झुकती नहीं। सरकार झुकती कैसे है? आती है सामने, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाती है, आंख से आंसू गिराती है और आती है, कहती वापस कर लेते हैं। क्यों वापस कर लेते हैं? क्योंकि सामने यूपी का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन दिख रहा था। तो वन नेशन वन इलेक्शन से एक घाटा हो जाएगी कि तानाशाही बढ़ जाएगी। दोस्त, ये तानाशाही इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसका कुछ कर नहीं पाइएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होता है? फायदा तो है, भारत को फायदा है, खर्च है कम, खर्च कम हो गए, लेकिन इतनी ज्यादा खर्च कम हो जाएगा नहीं होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाना है तो सच में लाना है, देशभक्ति से लाना है, ईमानदारी पूर्वक लाना है, तो आप इलेक्शन कमीशन को ही दे दीजिए, वही आपको चुनाव लड़ाएंगे।
जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिन पार्टियों का देखिए चुनाव में एक एक लोकसभा में 10-10, 15-15, 20-20 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट जितने भी हैं लड़ सकते हैं, खड़ा होते हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः 2-3 पार्टियां ही एक दूसरे से फाइट करती हैं, 2-3 पार्टियां ही जो द्वंद्वी और प्रतिद्वंदी होते हैं वही खर्च करते हैं, वही ज्यादा ताकत लगाते हैं, उन्हीं की बूथ लेवल पर टोटल खर्च आती है, उन्हीं वही प्रचार में खर्चा होती है। तो ऐसे पार्टियां जिनमें आपसी टक्कर हो या कोई और टक्कर देने वाले निर्दलीय या कोई हो, वैसे पार्टियों का खर्च का ब्यौरा मांग ले इलेक्शन कमीशन और उन्हीं का पैसा ले ले। वो इलेक्शन कमीशन ही पूरा का पूरा खर्चा उनको दे। जैसे मान लीजिए हमको रोड शो करना है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए, इलेक्शन कमीशन बोलेगा हाँ भाई क्या क्या करना है, तो ये करना है, तो लीजिए इतना पैसा दीजिए, क्योंकि पहले पैसा, क्योंकि यहां पे अनंत है, आप जितना पैसा खर्च कर सकते हैं कर दीजिए। और वो लूटा हुआ पैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में लूटा हुआ हो, अच्छा आपका कहीं अवैध चोरी से लूटा हुआ, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये सही है, लेकिन सही इतना सही नहीं है जितना इनको बनाया जा रहा है। ये देशभक्ति वाले नहीं है, ये सच्चे लोग नहीं है। अगर सच्चे लोग हो तो तुम इलेक्शन कमीशन को दो ना भाई, पूरा चुनाव का पूरा वही कारोबार करती है भाई। चुनाव लड़ाने से लेके रिजल्ट देने तक इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ही अगर है कि एक सांसद 25,000 रुपया खर्च कर दे, 50,000 खर्च कर दे, या एक पार्टी इतना पैसा खर्च कर दे, तो इलेक्शन कमीशन के पास ही उतने पैसा जमा कर दो, पहले ही जमा कर दो और उन्हीं से इलेक्शन कमीशन से ही पैसा मांगा जाए। यहां तो नहीं है, यहां मोदी जी का रोड शो होगा, इसमें 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा, तब ना भाई रहेगा कि कितना है, ये ईमानदारी से होगा ना, खर्च आपका जीरो हो जाएगा। आपका एक किसी गांधी मैदान में, मान लीजिए पटना का गांधी मैदान है, गांधी मैदान में आपको चुनाव प्रचार करना है, एक ही टेंट लग जाएगा, उसी टेंट में मान लीजिए 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया तक जाते हैं, एक एक सभा में खर्च करते हैं लोग, ऐसे करते हैं। अलग अलग प्रखंड से गाड़ियां आती हैं, खाना पीना का व्यवस्था कई दिनों से कराई जाती है, नाच गाना का व्यवस्था कराया जाता है। तो ऐसे ना करके इलेक्शन कमीशन क्या करता, हर मैदान में नियुक्त कर देता कि भाई आप यहीं भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, वहीं पे। जैसे धरना देने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे पटना का गर्दनी बाग है, वह धरना स्थल बनाया हुआ है, आप वहीं जाकर धरना दे सकते हैं। ऐसी हर जगह, हर स्टेट में ऐसी धरना प्रदर्शन के लिए बनाया गया है, आप वहीं जाइए, वहीं चिल्लाते रहिए, वहीं माइक लगाइए। तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्या होगा कि हर पार्टी का लोग आएगा, लोग नहीं तो इलेक्शन कमीशन क्या करता, दिन में देता इसको, शाम को देता उसको। भाई पार्टियां बुकिंग करती, उसी को बुकिंग करता, बड़े बड़े हॉल बुकिंग हॉल होते हैं, जैसे बुकिंग वैसे बुकिंग होते, तो पैसे बचते कि नहीं बचते। और पार्टियां के पास उसी समय ब्यौरा हो जाता, भाई कितना इलेक्शन कमीशन के पास कितने खर्च कर रहे हैं, आपको खर्च करने का अनंत मिल जाए। हाँ, बड़े बड़े छोटी छोटी पार्टियों, गरीब को लड़ सकता है इलेक्शन। आज के डेट में इतना महंगा कर दिया गया है, कौन कर दिया है ये वन नेशन वन इलेक्शन? बाकी में ही ये ईमानदारी पूर्वक बिल नहीं लाया गया है, देशभक्ति नहीं दिखता है, सच्चाई नहीं दिख रहा है इसमें, एक बेईमानी दिख रहा है इसमें। अगर इसमें बेईमानी नहीं दिखता तो वन नेशन वन इलेक्शन पारित हो चुका होता। धन्यवाद।